कराची के समुंदर में तूफान का खतरा। कराची में तेज हवाओं का सिलसिला जारी। हवा का शदीद कम दबाव बहीरा अरब में दाखिल होकर समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक डीप डिप्रेशन इस वक्त कराची के जनूब में मशरक से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। साहिल पर दफा 144 नाफिज। समुद्र में नहाने पर पाबंदी आयद। माहिरगिरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया। सीबीयू की साहिली पट्टी पर गाड़ियों की एंट्री बंद। कराची में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग। स्कूल और कॉलेज आज बंद रहे। कारसाज, बहादुराबाद और स्टेडियम रोड के अतराफ के इलाकों में बारिश। शारा फैसल और इब्राहिम हैदरी में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की कराची में मजीद बारिश की पेशगोई। दीर का सियाहती मकाम कुमराट तेज बारिश और सैलाब के बायस बंद। कई सियाह फंस गए। वजारत सियाहत की जानिब से फंसे सियाहों के लिए होटल्स में फ्री रिहाइश का इंतजाम। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। खान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। बंदूक उठाने वालों का बंदोबस्त किया जाएगा। हुकूमत का 2 टोक ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खारजी अनासर बलोचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क दुश्मनों को इबरत का निशाना बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO ना हो। हम SCO की मेज़बानी करेंगे। कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने। बानी PTI को जेल में मुयस्सर सहूलियात पर गर्मा गर्म बहस। एहसन इकबाल और हनीफ अब्बासी के खिताब के दौरान हंगामा। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बानी PTI पर बरस पड़े। कहा, NRO की भीख न मांगें, अदालत में बेगुनाही साबित करें। हमें जिन हालात में रखा गया उसके मुकाबले में उन्हें 5 स्टार सहूलियात मुयस्सर हैं। दूसरों से रसीदें मांगने वालों की अपनी चीखें निकल रही हैं। अदालत को बताएं 190 मिलियन पाउंड का गबन किसके कहने पर किया। जो कब्र उन्होंने दूसरों के लिए खोदी आज उसी में खुद गिरे हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI को जेल में जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। उन्हें छोटे से कमरे में रखा गया है। बेटों के साथ बात भी नहीं करने दी जा रही। हम मुलाकात के लिए जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। नवाज शरीफ और दीगर जेल में थे तो उनके बूफे लगते थे। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने कहा, जेल में जाकर चीखें मारने वाले सियासी वर्कर को सियासत छोड़ देनी चाहिए। ये एक ऐसी जेल है जिसमें देसी मुर्ग मक्खन मिल रहा है। फरमाइश की जाती है कि नाश्ता फलां रेस्टोरेंट से ला कर दिया जाए। ये वो शख्स था जिसने राना सनाउल्लाह की सलाखों के पीछे वाली तस्वीरें मंगवाई थी। सेनेट इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का वज़रा की गैर हाज़िरी पर एहतजाज। कहा, पूरी फ्रंट लाइन खाली है, कोई वज़ीर मौजूद नहीं। हम सवालात क्या इन दीवारों से करें? हमें मालूम है कि ये हुकूमत 2-4 हफ्ते या महीने के मेहमान है। जसार में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। बोलान के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजरा पुल के एक मकाम पर सैलाबी रेले से बलोचिस्तान सिंध कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। लोरालाई में पानी स्कूल में दाखिल। सिब्बी में नाड़ी केनाल में पानी की सतह बुलंद। नसीराबाद में भी नदी नालों में तुग़यानी। बजदार, सोहबतपुर, झलमगसी में मवासलाती निज़ाम मुतासर। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें। हैदराबाद, टंडोवाला यार और टंडो मोहम्मद खान में आज स्कूल बंद। ठट्ठा में समुद्री तूफ़ान का खदशा, एमरजेंसी नाफिज। मीरवा गुरजानी, तंगवानी में सैलाबी पानी की यलगार। काजी अहमद में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब। जूही में कीरथर पहाड़ों पर बारिश के बाइस सैलाबी रेला गाज नदी में दाखिल। पंजाब के कई शहरों में तूफानी बारिश। रहीम यार खान में सड़कें डूब गईं। अंडरपासेस में पानी ही पानी। मूसलाधार बारिश ने जहलम का हुलिया बदल दिया। गलियां, मोहल्ले और सड़कें हर जगह सिर्फ पानी ही पानी। पिंड आदम खान के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में हालिया बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। सुरजानी में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 127 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाजिमाबाद में 45, गुलशन हदीद में 44, केमाड़ी में 38, शारा फैसल के इलाकों में 37 मिलीमीटर बारिश हुई।
सिंध हुकूमत की मुतालिका महकमों को बारिश से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा, बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हुए। मुमकिन खतरात से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। बारिशों में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। जहलम में तूफानी बारिशों के बाद छोटा डैम टूट गया। डैम टूटने से पानी अतराफ की आबादी में दाखिल होने का खतरा। लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुसलसल बारिश। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिल वेज खोल दिए गए। इंतजामिया की शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्द पाक चीन दोस्ती में रुकावट डालना चाहते हैं। बाज़ खारजी अनासर बलोचिस्तान में नफरतें फैलाते हैं। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। बलोचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों के लिए कोई जगह नहीं। पाक फौज के जवान मुल्क दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, रियासत को तस्लीम ना करने वाले दहशतगर्द हैं, उनका बंदोबस्त करेंगे। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो लोग रियासत को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे। SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। 26 अगस्त की रात जो वाक़या हुआ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। हमें मालूम है कि उनके पीछे कौन है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। तहकीकाती इदारों के मुताबिक 13 में ऑपरेशन के दौरान पाक फौज ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खारजी अफगान शहरी को गिरफ्तार किया। दहशतगर्द का ताल्लुक जिला नंगरहार से है। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी शोबाजी, फोटो सेशन और आवाम के लिए आर्जी रिलीफ पर यकीन नहीं रखती। सोलर मंसूबे से 2 लाख खानदानों को मुस्तकिल रिलीफ मिलेगा। बाकी सूबे भी सिंध का विजन अपनाएं। थर पारकर के कोयले से पाकिस्तान को सस्ती बिजली मिलेगी। वो वक्त दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने दोनों तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश में सैलाब से होने वाली तबाही पर हमदर्दी का इजहार। तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तिलाफात मजीद गहरे। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वजीर शकील खान के बाद मुशीर वज़ीर आला मिशाल यूसुफजई को भी ओहदे से हटाने की तैयारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर को समरी भिजवा दी। अली अमीन गंडापुर ने अरकान असेंबली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया था।